हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए अपनी जो वीडियो चल रही है साधारण ब्याज की, पिछली वीडियो में अपन साधारण ब्याज के बारे में कुछ सवालों के बारे में पढ़ा था। आज अपन इसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आज अपन इसमें देखते हैं साधारण ब्याज। देखिए अपन साधारण ब्याज निकालते हैं। देखो यदि मान लीजिए अपन किसी को कोई व्यक्ति अगर उधार देता है, धनराशि उधार देता है, वो तो अपना है मूलधन, जिस राशि को अपन दे रहे हैं उधार। ठीक है, उसके बाद वो जो दर दे रखा है इतने रेट की दर पे और इतने वर्ष में हमें लौटाना है उसको, तो वो जो होता है अपने पास लौटा कर जो राशि हमें वापस दी जाती है, जो राशि हमें वापस दी जाती है वो अपना होती है मिश्र धन। ठीक है, इस तरीके से अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब अपना जो साधारण ब्याज है इसका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। देखो दर जो होती है प्रतिशत में होती है, तो प्रतिशत के लिए अपन क्या करते हैं 100 से भाग लगाएंगे, तो दर जो है प्रतिशत में, इसलिए यहाँ पे 100 आता है अपना। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, इसके ट्रिक भी अपन लिख सकते हैं समुद्र बटे 100 है ना, मैसे पटक 100। इस तरीके से अपन काफ़ी सारे इसमें क्या लगा सकते हैं, सूत्र के आधार पर अपन ट्रिक के आधार पर याद कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला अपना साधारण ब्याज का, इसी से ही अपने ये बाकी के फॉर्मूले बने हैं। तो मेन फॉर्मूला जो है अपना ये साधारण ब्याज का, ये हमें मुख्य रूप से याद रखना है। लेकिन साथ ही साथ देखो इस तरीके का सवाल डायरेक्ट ना पूछ के हमें जो सवाल पूछा जा रहा है मूलधन दर या समय में से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इनके फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं। तो मूलधन बराबर जो होता है, देखो इससे अपन मूलधन निकालेंगे तो देखो साधारण ब्याज गुणा 100, और जो ऊपर राशि जो बच रही है उनका लग जाएगा भाग। तो इसी फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, इनका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा में 100 बटे में दर और गुणा समय। देखो मूलधन अपना यहाँ से आ गया, तो बचा क्या था, दर और समय। तो दर और समय को अपन ने नीचे लिख लिया, ब्याज और जो 100 है इसका गुणा अपन ने ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार अगर हम दर की कहें तो दर हमारा क्या आएगा, दर बराबर ब्याज दर गुणा 100, वो अपना ऊपर आएगा बटे में, देखो हमारे पास दर निकल गई ना, तो हमारे पास क्या बचा मूलधन और समय, तो यहाँ जाएगा मूलधन गुणा समय। तो दर का फॉर्मूला बन जाएगा दर बराबर ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। ठीक है, इसी प्रकार समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर, क्योंकि समय निकल गया तो यहाँ पे दर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो भी सवाल होते हैं उसमें हमारे पास काफ़ी बार देखा गया कि उस हमारे पास जो वर्ष, देखो अधिकतम समय वर्ष में लेना है हमें। अगर दिन में दे रखा है भाई इतने दिन के बाद किसी धन को वापस लौटाता है या इतने धन का ब्याज हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर दिन में दे रखा है तो उसको हम किस में बदलेंगे, 365 का उसमें भाग देकर वर्ष में उसको अपन बदल लेंगे। अगर वो महीने दे रखा है कि भाई 5 महीने 6 महीने, तो ऐसी स्थिति में हम इसमें किसका भाग लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे। और समय हमको चाहिए वर्ष में। और जो भिन्न होती हैं, भिन्न को भी हमें किस रूप में लेना है, भिन्न जो अपनी होंगी उनको हमें साधारण भिन्न के रूप में लेना है, उनको साधारण। ठीक है, अब देखो एक बात और बता दें आपको कि जो मिश्र धन है अलग से, मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन वो अपना किसके मिलकर बना होता है। देखो अपना मूलधन अपन इसको दिया, मूलधन जो राशि अपन देते हैं मूलधन, और उसमें हमारे पास जो ब्याज और बनकर आएगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन और ब्याज अपन जो जोड़ेंगे तो अपने पास निकल आएगा मिश्र धन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमारे पास साधारण ब्याज के फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए, तो मुख्य रूप से आप इनको याद कर लेना। ठीक है, अगला अपन बात करेंगे सवालों की। अपना सवाल है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अपना फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, तो अपन उसके आधार पर इसको हल करते हैं कि साधारण ब्याज, देखो 5,000 रुपये अपना मूलधन है, 20% दर है और 3 वर्ष का क्या है समय। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमसे पूछा है, साधारण ब्याज जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या था अपना फॉर्मूला, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में 100। ठीक है, अब हमारे पास सारे मान हैं। देखो साधारण ब्याज हमें क्या चाहिए, तो मूलधन अपने पास है 5,000 रुपये, तो 5,000 गुणा में दर अपने पास कितनी है 20। देखिए आप प्रतिशत के रूप में ऐसे मत करना 20% यहाँ लिख दो, ठीक है, केवल 20 हमें लिखना है, गुणा में समय, समय है अपना 3 और फॉर्मूला अपने पास है बटे में 100। तो एक जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो अपने पास कट गई। अब 5 से गुणा 2 किया, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 1000, हमारे पास आया 1000 गुणे में 3, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा बराबर में 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये क्या निकला है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है, यहाँ पे हमारे पास कि 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या है हमारे पास 73 दिन। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज अपन ज्ञात करेंगे, तो साधारण ब्याज देखो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारे पास मूलधन गुणा में दर गुणे समय
और बटे में 100। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन कितना है, हमारे पास 10,000 रुपये, ये अपन लिख लिए 10,000 रुपये, और दर हमारे पास 20, और दे रखी है देखो हमारे पास समय, समय देखो इसमें दिन दे रखे हैं 73। ठीक है, तो पहले अपन लिख लेते हैं 100 और 73 और बटे में, देखो ये तो दिन दे रखे थे लेकिन हमारे पास समय होता है वर्ष में। आपको पहले बताया कि वर्ष में अपन बदलेंगे तो किसका भाग लगाएंगे, यदि दिन है तो 365 से अपन भाग लगाएंगे। अब देखो 73 और 65 में अपन जब काटेंगे इनको, 73 के पहाड़ी से ही कट जाएगा। देखो अगर आपने इसमें देखो 73 5 से गुणा करके देखो, 5 या 15, 5 1 5 7 35 और 1 36 आ गया ना, कितने बार कटा, 73 एकम 73, ये क्या 5 बार। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 के पहाड़े से 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 4 गुणा अपन 100 करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 400 रुपये। अपने पास क्या है पूछा, ये 400 रुपये क्या है, साधारण ब्याज। 400 रुपये ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब अपना अगला सवाल पढ़ेंगे। अब अपना अगला सवाल है कि 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, यह ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमारे पास देखो इसी बार मूलधन अपने पास कितना है, 9,000 रुपये, दर 12% है और महीने जो समय दे रखा है हमें 3 महीने, अब की बार महीने के रूप में है। तो देखो हमारे पास साधारण ब्याज, ठीक है, सॉल्यूशन में अपन करते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए आपको इसको बार बार फॉर्मूले पर लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, आप बार बार प्रयास, अगर आप याद कर रहे हैं तो बार बार लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको इसको एक बार में याद रख लेना है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में ये अपने पास 100। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करेंगे, मूलधन अपने पास कितना है 9,000 रुपये, ये अपने 9,000 गुणा में दर अपने पास 12 और समय दे रखा है 3 महीने। ठीक है, पहले इसके बाद बटे में आ गया 100। अब 3 महीने है, इसको अपन वर्ष में बदलेंगे, किससे भाग लगाएंगे, 12 से। ठीक है, 3 के पहाड़ी से कट गया, 4 बार गया, अब 4 के पहाड़ी से 4 का एक बार और ये 3 बार। ठीक है, अब 1 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, दोनों का पहाड़ा गुलन होती है 27, तो अपने पास कितना आ गया, 270 रुपये। 270 रुपये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, हमारे पास क्या निकला है, साधारण ब्याज। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है कि 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। देखिए हमारे पास इसमें क्या है, मूलधन हमारे पास 5,000 रुपये है और कितने प्रतिशत की दर से, हमारे पास दर नहीं पता, दर हमें नहीं पता। हमारे पास दर अपना ज्ञात करनी है, तो देखो तो दर का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि दर बराबर, हमारे पास देखो साधारण ब्याज मतलब ब्याज अपन लिखेंगे ब्याज गुणा में 100 बटे, देखो दर पूछा है तो हमारे पास नीचे क्या आएगा, मूलधन, मूलधन गुणा में समय। ठीक है, अब हमारे पास ब्याज कितनी है, ब्याज कितना हमारे पास 3,000 रुपये, तो 1 2 3, 3,000 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन 5,000 रुपये और समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 से अपन और इसमें भाग लगाएंगे। तो देखो ये 1 0 से 1 0, ये 3 0, ये कंप्लीट, 3 के पहाड़े से ये 3 कम 3 है, 3 कम 3, 5 के पहाड़े से और 5 दूनी 10। ठीक है, तो दर हमारे पास जो आई है वो है 20%। दर हमारे पास प्रतिशत में आती है, दर कितनी आ गई, 20% हमारे पास इसकी ये दर आ गई। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा। देखिए ये ऐसा इस तरीके से नहीं कहा है कि भाई इसमें की जो राशि इतनी हो जाएगी, अगर हो जाएगी होता तो वो अपना मिश्रधन होता, लेकिन ये कह रहा है कि ये 6% में साधारण ब्याज है इतना 1,800 रुपये। तो हमारे पास धनराशि हमें पता नहीं है, तो वह हमारे पास मूलधन में चाहिए, और दर दे रखी है, समय दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है। तो हमारे पास मूलधन का फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, तो अपने पास जो मूलधन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है मूलधन बराबर, देखिए ब्याज, ब्याज और गुणा में 100, ये तो अपना आएगा ही। ठीक है, अब हमारे पास दर बची और समय, दर और गुणा में समय, तो ब्याज हमारे पास 1,800 रुपये और 100 से गुणा, दर हमारे पास 5% है, 5 से गुणा और समय दे रखा है 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 के पहाड़े से 6 कम 6 और 6 तिया 18, ये हो गया अपने पास 300। 5 के पहाड़े से काट लो, 5 एकम 5 और अपन इससे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तब इनका अपन गुणा करेंगे, तो 300 गुणा 20 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6,000। ठीक है, 3 जीरो 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो ही होगी और 2 तिया 6, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये क्या आया ये हमारे पास, ये है मूलधन। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन आ गया 6,000 रुपये।
ये इस सवाल का ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अपना अगला सवाल है कि 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या पूछा, देखो ये अपने पास 8,000 मूलधन दर दे रखी है और समय हमारे पास नहीं, तो कितने समय में जो राशि है इतने रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब है कि ये जो अपने पास रुपए दे रखे हैं ये अपने पास क्या है, मूलधन है, या फिर ये जो राशि है हमारी क्या है, मूलधन है। तो हमारे पास ब्याज है नहीं, इसमें हमें चाहिए समय। तो सबसे पहले अपन देखो हमारे पास मूलधन है, एक ये जो दे रखा है ये अपना क्या है, मिश्र धन है। तो अपन कहें कि मिश्र धन और ये अपने पास है मूलधन। हमारे पास मिश्र धन और क्या, मूलधन। अब देखो मिश्र धन अपन को पता है कितना होता है कि भाई मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हमारे पास इनका इनका क्या करेंगे, अंतर, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ब्याज। अब देखो मिश्र धन हमारे पास है 9,600 रुपये, मूलधन है 8,000 रुपये, ठीक है। तो इनका जो अपन अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों का अंतर आएगा 1,600 रुपये। देखो जीरो और ये कितना बचा, ठीक है 6, ये बचा है 16, तो 1,600 रुपये। ये अपने पास क्या आ गया, ऐसा ये सिंपल इंटरेस्ट क्या कहें, ब्याज आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए समय। तो समय का फॉर्मूला अपने पास होता है समय बराबर, देखो ब्याज इंटू 100 बटे, देखो हमारे पास मूलधन और क्या आएगा, गुणा में दर। तो हमारे पास ब्याज कितना निकल का आया, 1,600 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन 8,000 और दर अपने पास 10। देखो एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो और इससे ये है ना, 1 2 3 ही होगी, ये 1 2 3 4, ये 4 ऊपर 8 के पहाड़ी से 8 का मांडा 8 दूनी 16। तो हमारे पास जो समय निकल कर आया, समय बराबर आया है 2 वर्ष। किस में है ये, वर्ष में। तो समय हमारे पास आ गया 2 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपना अगला सवाल है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है होगा। देखो इसमें हमारे पास क्या करना है, कितने प्रतिशत ब्याज, साधारण ब्याज की दर, तो हमें दर का पता नहीं है, समय दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है। और इसमें एक बात कह रखी है कि साधारण ब्याज जो है, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है। देखो ये हमारे पास ये अनुपात में है, तो देखो इसको अपन किस तरीके से हल करते हैं कि जो ब्याज है, मतलब साधारण ब्याज जो है, ब्याज बराबर ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का अपन लिख लेते हैं, मूलधन का कितना है, 3/5 गुना है। तो मूलधन का देखो का मतलब क्या होता है, गुणा, मूलधन का 3/5 गुना है, ठीक है, 3/5 गुना है। अब देखो ब्याज ऊपर है, तो देखो मूलधन को यहाँ से अपन ये गुणा में, इसको अपन इधर लाएंगे तो ये आएगा भाग में, या फिर कह सकते हैं अनुपात में। तो ब्याज बट्टे मूलधन, ठीक है, बराबर आ गया 3/5। तो देखो ये अनुपात में होते हैं हमारे पास, अनुपात में ब्याज तो कितना है 3, ब्याज हो जाएगा 3 और मूलधन हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा है हमसे, दर पूछिए, तो हम निकालेंगे दर बराबर वही अपने पास ब्याज गुणा में 100 बटे, देखो हमारे पास क्या आएगा, मूलधन गुणा में, देखो दर हमारे पास आ गई तो क्या आएगा, समय बचा। अब ब्याज कितना है हमारे पास, ब्याज है 3 गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है 5 गुणा समय दे रखा है 2 वर्ष। अपन इसको काट सकते हैं, 5 के पहाड़े से काट लो इसको, 5 एकम 5 अरे 5 दूनी 10 20, 2 के पहाड़े से 10 बार, तो 10 गुणा 3 किया तो हमारे पास कितना आया 30। देखो दर है तो किस में आएगी, प्रतिशत में, तो हमारे पास क्या आ गया 30% ही आ गई इसकी दर। तो ये हमारे पास आ गई दर बराबर 30%, ही इसका आंसर आ गया। तो आप हमें बताना कि हमारी वीडियो किस तरीके से आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।